हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, टैली ने कर दिया है बवाल और अपना लॉन्च कर दिया है 7.0 रिलीज। अब इस रिलीज में है क्या? तो इस रिलीज में है कनेक्टिंग बैंकिंग। दूसरा है आपका ऑटो बैकअप। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑटो बैकअप परचेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको एक टैली की क्या मिल जाएगी, ड्राइव मिल जाएगी, जिसमें आपका बैकअप होते रहेगा। अब बैकअप भी क्या, मैनुअल बैकअप मिल जाएगा आपको और शेड्यूलर बैकअप मिल जाएगा। चाहे तो आप शेड्यूल कर सकते हो या मैनुअल बैकअप ले सकते हो। और थर्ड है, बहुत ही सेक्सी चीज है, जो है आपका फाइंडिंग यानी सर्चिंग, कि आप अपने टैली में गेटवे सर्वर में आके कुछ भी कहीं से भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको कुछ नाम सर्च करना है, आप नाम डालोगे और सर्च हो जाएगा, और स्पीड तो माइंड ब्लोइंग है, पूछो मत। चलो ज्यादा बकवास नहीं करते और सीधा आते हैं हम टॉपिक पे और देखते हैं रिलीज 7.0 होता क्या है और कैसे काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं अभी आपको बता रहा था टैली के 3 फीचर जो नए आए हैं 7.0 में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो बैकअप की। पहले आप जो बैकअप लेते थे वो मैनुअल बैकअप लेते थे। अब आपका बैकअप जो होगा वो क्लाउड पे होगा। किसके क्लाउड पे होगा? टैली के क्लाउड पे। और टैली आपको कितना जीबी देगी? 1 GB देगी स्टोरेज के लिए। अब बैकअप करना कैसे है वो आपको बताते जा रहा हूँ, स्टेप बाय देखिएगा मुझे। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे डाटा में। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप एंड रिस्टोर का। एंटर करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। बैकअप है, शेड्यूल बैकअप है, कि आप शेड्यूल भी बैकअप कर सकते हो कि हर शाम को 5 बजे 6 बजे या किसी भी समय आपको बैकअप लेना है, उसको आप शेड्यूल कर दो, आपका डाटा क्या हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा। अब मैं करूंगा यहाँ पर बैकअप। अब देखो बैकअप डाटा पाते हैं ना, आपको बैकअप कहाँ पर लेना है पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या सिंपल क्या करना है, वापस आना है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन देखो 3 आपको ऑप्शन दिखते हैं। स्पेसिफिक पाथ दिख जाएगा आपको, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव दिख जाएगा जो आपकी लोकल ड्राइव रहती है, और थर्ड है हमारे पास टैली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। तो मुझे क्या करना है, टैली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में चले जाना है। यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर कर लिया हमने। अब इतनी सारी आपकी कंपनी है, तो कौन सी कंपनी का आपको बैकअप लेना है वहां पर ये सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे क्या करना है, जैसे मुझे श्री शिवा सर्विसेज मेरी कंपनी है, इसका मुझे बैकअप लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एंटर कर लूंगा और यहाँ पर कर दूंगा एंड ऑफ लिस्ट। एंटर किए। अब देखो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर सेट बैकअप पासवर्ड। अभी क्या होता है कि आपने बैकअप ले लिया तो आपको कोई बैकअप चोरी कर लेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको क्या दिया है, एक पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, जो आपका जो बैकअप बनेगा ना उसमें पासवर्ड रहेगा। तो जब तक आप पासवर्ड बताएंगे नहीं तब तक आपका बैकअप क्या होगा, रिस्टोर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर डाल देंगे पासवर्ड। जब आप डाटा को रिस्टोर करोगे तब आपको ये पासवर्ड लगेगा आपको खोलने के लिए। भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारा अगर डाटा किसी ने आईडी पासवर्ड ले लिया और हमारा डाटा एक्सेस कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी आपका डाटा सेव रहेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका डाटा चोरी होगा तो कोई भी खोल लेगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ईमेल फॉर रिकवरी की। ठीक है, इसको हम नन रख देंगे। अब आपकी जो टैली की जो मेन आईडी है, जो यहाँ पर आपको देखेगा, ऊपर देखेंगे सिल्वर लिखेगा, अगर आपको टैली सिल्वर है तो सिल्वर दिखेगा, और गोल्ड है तो यहाँ पर गोल्ड दिखेगा। यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको, तो यहाँ पर आपको आईडी दिख जाएगी। इस आईडी को क्या करना है, आपको वहां पर डाल देना है। एंटर। और आपके जो टैली का जो .NET पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। देखो अब हमारा क्या था, जो बैकअप हमने लिया वो हमारे क्या हो गया, टैली के ड्राइव में जाके सेव हो गया। अब आपको देखना है कि मुझे मेरा बैकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आपको मैं चेक करवा देता हूं। तो इसके लिए आपको वापस कहां आना पड़ेगा, आपको आ जाना है गूगल पे और यहां पर सर्च कर लेना है टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन सर्च करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यहां पर ये लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। यहां पर तो कंट्रोल सेंटर है, तो आपको कहां चले जाना है, टैली कनेक्टेड सर्विस में आ जाना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओके कर, सेंटर में क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा टैली ड्राइव मैनेजमेंट। ठीक है, अभी मैं बीटा वर्जन यूज कर रहा हूं इसलिए आपको यहाँ पर बीटा लिख के आ रहा है। आप जब नॉर्मली रिलीज हो जाएगा टैली का 7.0 तो आपको नॉर्मल दिखेगा यहाँ पर टैली ड्राइव मैनेजमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और टैली ड्राइव स्टोरेज दिखेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपने जितना भी देखो एक ऑप्शन दिख जाएगा टैली प्राइम जो आपका है, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। टैली सिल्वर है, आपको जो स्टोरेज मिल रहा है वो मिल रहा है 1 GB का। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो नीचे आपको दिखेगा कि आपका कितनी बार आपका बैकअप हुआ है। देखो तो मैंने पहले जब लिया था बैकअप वो लिया था 4:53 लिया था, और अभी जो मैंने बैकअप लिया है वो लिया है मैंने 6:45 पर। अब ये बैकअप तो आ गया है, अब ये यहाँ से रिस्ट क्या होगा,
रिस्टोर यहां से नहीं होगा, ये होगा आपके टैली से ही वापस रिस्टोर। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे 3 डॉट जो दिख रहा है, तो यहां पर आपको सिर्फ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, वापस इस जो बैकअप है उसको रिस्टोर करना है सिस्टम पे, ठीक है, कि भाई यहां से मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस टैली ओपन करके रिस्टोर करना पड़ेगा। तो वापस हम टैली में आते हैं और इस कंपनी को कर देते हैं हम बंद। अब यहाँ पर वापस हम डाटा में जाएंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप एंड रिस्टोर का, वापस क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे, रिस्टोर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे डाटा कहाँ से रिस्टोर करना है, तो यहाँ पर फिर से हम 3 ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे पास, एक है स्पेसिफिक पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और थर्ड है हमारे पास टैली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। तो हमको क्या करना है, टैली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज को चूज कर लेना है। एंटर करेंगे, ठीक है। वापस हमको अपनी जो मेल आईडी वो डालनी पड़ेगी कि भाई मेरा डाटा जो है कौन सी मेल आईडी पे रखा हुआ है, कौन सी मेल आईडी मैंने क्या लिया, स्टोरेज लिया हुआ है, तो यहाँ पर वो आईडी डालनी पड़ेगी आपको। एंटर करेंगे यहाँ पर, देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास 2 बैकअप थे। देखो एक में मेरा पासवर्ड नहीं है और एक में मैंने क्या किया, पासवर्ड डाला हुआ है। तो अभी जो मैंने पासवर्ड डाला वापस मैं क्या करूँगा, पासवर्ड में डालूंगा तभी क्या होगा, डाटा मेरा रिस्टोर होगा। तो एंटर करेंगे यहाँ से, एंटर और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे यहाँ पर, यस। तो जैसे ही मैं डालूंगा तो मुझे आगे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। देखो भाई मेरी कंपनी का नाम जो दिखा रहा है, देन अब मुझे जो मैंने पासवर्ड डाला वो मैंने क्या डाला, जब तक ये पासवर्ड आप नहीं डालोगे आपका डाटा क्या होगा, रिस्टोर नहीं होगा। अब जो लोगों को समस्या थी ना कि मेरा डाटा चोरी हो जाएगा, मेरा अकाउंट इधर उधर कर देगा या कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब तक आपके जो पासवर्ड नहीं डालोगे आप, तब तक आपका डाटा रिस्टोर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, एंटर, ठीक है। इसको कर देंगे, जो हमारी पुरानी कंपनी ऑलरेडी रखी है उसमें क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ वहां से, ये कर दिया रिप्लेस। तो देखो मेरी कंपनी आ गई, अब मैं इंटरकेस में काम कर सकता हूँ वापस। तो ये कंपनी, ये जो टैली कंपनी का जो ये फीचर है बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कनेक्टिंग बैंकिंग का। इसका प्रोसेस बहुत थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे आप अपनी बैंक को टैली से कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे मुझे अगर स्टेटमेंट चाहिए तो मुझे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, टैली से निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सचेंज में आ जाते हैं और गेट बैलेंस, यानी मुझे अपना क्या करना है, बैंक का बैलेंस चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, एंटर मारूंगा यहाँ पर और देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है गेट बैलेंस का। तो जैसे ही मैं अपना टैली.net का पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा और मुझे क्या होगा, मेरा बैलेंस चेक हो जाएगा, एंटर। तो ये क्या कर रहा है, टैली बैंक को सिंक कर रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरी बैंक का नाम आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस कितना है और लास्ट अपडेट कब हुआ, तो यहाँ दिखा रहा है 6:50 पे मेरा क्या हुआ, बैलेंस मैंने चेक किया। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी एंट्रीज को, जो मेरी बैंक की एंट्री से 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, मैं टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो वो फीचर मैं आपको कल बताऊंगा, कैसे आप बैंकिंग को कनेक्ट करोगे, प्रोसेस पूरा बताऊंगा उसका, और कैसे आपको बैंकिंग मिलाना है, कैसे बैंक को रिकंसिलिएशन करना है। और थर्ड जो फीचर है फाइंडिंग का, वो भी आपको मैं कल वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा कल का वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।